पहले इंसान, पहले बशर, पहले आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने जब हजरत आदम को पैदा फरमाया, परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम का वजूद मसऊद तैयार किया। अल्लाह ने फिर रूह डाल दी, फरिश्तों को हुक्म दे दिया, ऐ मेरे फरिश्तों आदम को सजदा करो। फरिश्तों ने आदम को सजदा कर लिया, एक ने नहीं किया। अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया, लानत का तोक उसके गले में डाल दिया। अजीजा ने गिरामी वकार, उसके बाद में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ आदम जन्नत में रहो। वही बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। कहाँ रहो? जन्नत में। क्या बात है, जन्नत में रहो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में चले गए। नौजवानों, दूसरा कोई इंसान था नहीं, अकेले थे। मिलक बादुल्ला के किसी नौजवान को मैं ले जाऊं अपने साथ पकड़ के और हजारीबाग के जंगल में ले जाकर छोड़ दूं अकेले को, क्या वो अकेला वहां रह लेगा? बिल्कुल नहीं। क्या आप कहोगे मौलाना जंगल में छोड़ोगे तो कैसे रह लेगा? चलो ठीक है जी, जंगल में नहीं छोड़ता मैं किसी बहुत बड़े गार्डन में ले जाके छोड़ दूं, मगर कंडीशन ये हो कि अकेला रहेगा। जी जी, तो रह लेगा? बहुत बहुत अच्छी कैद। नहीं रहेगा। क्यों? इसलिए कि इंसान अकेला जहां भी हो बोर हो जाता है। बेशक यही बात है, अकेला नहीं रह पाता, परेशान हो जाता। इसके लिए इसके साथ किसी का होना जरूरी है। जी बिल्कुल। और ये उस वक्त से है जब से पहले इंसान को अल्लाह ने पैदा किया। क्या बात है, बहुत अच्छा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे मगर अकेले थे, तो तबीयत नहीं लग रही थी, एक अजीब सी इस्तिराबी कैफियत थी, बेचैनी थी। अल्लाह ताला तो सब जानने वाला, आलिमुल गैब व शहादा, हर बात से बाखबर, अल्लाह सब जानने वाला। परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम की कैफियत को देखा, अल्लाह ताला ने फिर करम फरमाया। एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं जन्नत के अंदर। अल्लाह ने हजरत आदम की बाईं पसली से पहली औरत को पैदा फरमा दिया, हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली औरत, औरतें बैठी हैं, सुन के जाएं बात। पहली औरत को अल्लाह ने पैदा कर दिया। अब एक मर्द, एक औरत, तीसरा कोई इंसान नहीं है। एक बात जरा सोचो, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया फिर जन्नत में भेजा। पैदा किया फिर जन्नत में भेजा। मिलक वालों बोलो। अंग्रेज कंफ्यूज थे हिंदुस्तान को जब बंटवारा कर रहे थे ना इसका, कह रहे थे ये मिलक जो है इतनी सारी है कि इन्हें किधर रखा जाए। जी जी, ये समझ में नहीं आ रही। मिलक इतनी है, कंफ्यूज हो जाता है आदमी मिलक ढूंढने में। मिलक ढूंढने के चक्कर में मैं आज जंगलों में फंस गया, कच्चे रास्तों पे गाड़ी चलानी पड़ी, गांव के खेतों के चक्रोट पे। जी, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया फिर जन्नत में दाखिल किया, मगर औरत को पैदा ही जन्नत में। अल्लाह, क्या बात है जी भाई, वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हजरत आदम को पैदा किया तो प्रोसेस क्या था पहले आदमी को पैदा करने का? मिट्टी मंगाई गई, मिट्टी को तैयार किया गया, मिट्टी का गारा बनाया गया, फिर उसको बहुत लंबे अरसे तक पड़ा रहने दिया गया, फिर उसमें से आवाजें निकलने लगी, फिर उसको तैयार किया गया, फिर उसके बाद में उससे वजूद हजरत आदम बना, फिर हजरत आदम को वजूद तैयार किया तो अल्लाह ने फिर रूह डाली। पूरा तवील प्रोसेस है। मगर जब अल्लाह ने औरत को पैदा किया तो न मिट्टी मंगाई, न मिट्टी को गूंदा गया, कुछ नहीं, बस हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा करा। सुभान अल्लाह। क्या मतलब? अल्लाह पहले मर्द को बनाए तो अंदाज ये, और पहली औरत को बनाए तो तरीका बदल गया। यही तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह ने एक
जान से तुम्हारा जोड़ा पैदा किया। क्या बात है, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। यही बात है, एक जान से तुम्हारा जोड़ा पैदा किया अल्लाह ने। अब दूसरी बात सुन लो। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने औरत को जन्नत में पैदा फरमाया। क्यों? ऐ औरतों जरा गौर से सुन लो, दुनिया का कोई भी मर्द जन्नत में पैदा नहीं हुआ, मगर दुनिया की पहली औरत को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया। क्या वजह है? एक वजह तो ये है, अल्लाह ताला ने औरत के पर्दे का ख्याल रखा है। अल्लाह ताला ने जो उस वक्त मखलूकात थी उनकी नजरों से बचाकर जन्नत के अंदर औरत को पैदा किया और इसके तकद्दुस को दोबाला कर दिया कि दुनिया को पता लग जाए औरत का पर्दा क्या होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने औरत का कितना भरम रखा, कितना पर्दा रखा, जन्नत में पैदा किया। आगे मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अल्लाह ने जो औरत को जन्नत में पैदा किया उसकी कई वजूहात है, दो मैं बयान करूंगा, तुम्हारी मर्जी, तुम इनको याद कर लो, महफूज कर लो, मेमोरी में सुन लो या छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी। हेलो, क्या बात है मेरे भाई, तेरे नाम अल्लाह। आ जाओ यार दोस्त, ऐसी बातें मत करो। शादी का मौका कल को देखियो तुम, हमारे जितने नौजवान होंगे कई के तो छज्जे ऐसे पड़े हुए होंगे यहाँ। जी जी, यही बात है। कई का होगा मुर्गे वाली कटिंग, अलग अलग कटिंग देखने को मिले, कल देखना तुम, अलग अलग तक। किसी के बालों में लाल कलर होगा, किसी में पीला कलर होगा, समझ रहे हो? अजीब अजीब तरह से हाल बना लिए हमने अपने। हमारे मौलाना साहब पढ़ रहे थे ना, इमाम साहब, जश्न शादी मनाने के दिन ना गए। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह, सुभान अल्लाह। बात तो बिल्कुल अच्छी कह रहे थे, मगर आज के हालात में, आज के हालात के तनाजुर में अगर इसे देखें तो शादियों के मामलात बड़े खराब नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यही बात है। शादियों में हमारे यहाँ नौजवानों के भी हाल खराब है, हमारी औरतों का भी हाल इतना खराब है, वो बेपर्दा बिल्कुल ऐसे हिरन बन जाती हैं। जी, और मुझे तो यूं लगता है ये औरतें पहले से ही कहती होंगी एक दूसरी से, आपस में कान में कहती होंगी एक दूसरी से, कब तक शादी आ रही है, कहती होंगी एक दूसरी से, मुंह पे मैकअप लगाने के दिन ना गए। क्या बात है? जी जी, मुंह पे मैकअप लगाने के दिन ना गए, महंगे कपड़े बनाने के दिन ना गए। जी यही बात है, क्या बात, बहुत अच्छा। ऐसे ही कुछ होगा। खैर, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा क्यों किया, सुनिए। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने औरत को जन्नत में पैदा किया ताकि औरत की आंख खुले, वो जन्नत को देखे। सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, ऐ औरत जरा अपनी आंखें खोल, तुझे जन्नत नजर आएगी। आंखें खुलेगी तो जन्नत की बहारें नजर आएंगी, जन्नत की रानाइयां नजर आएंगी, जन्नत का हुस्न नजर आएगा, जन्नत की रौनकें नजर आएंगी, जन्नत की बहारें नजर आएंगी, जन्नत के बागात नजर आएंगे, जन्नत की नहरें नजर आएंगी, जन्नत का सुकून नजर आएगा, जन्नत का आराम नजर आएगा। है औरत, जब तेरी आंखें खुलेगी तो तुझे जन्नत नजर आएगी। मेरे भाई, ये जुमला मेरा आ रहा है, अब इस जुमले की हिफाजत कर लो। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा किया कि औरत दुनिया में जब जाए तो दुनिया
सुकून देख के जाए, जन्नत का आराम देख के जाए, जन्नत का माहौल देख के जाए। औरत को मिजाज दिया, ऐ औरत जन्नत को देख के जा। जब दुनिया में जाना, अपना घर बसाना, तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब किबला, जश्ने शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मिजाज दिया कि औरत तू दुनिया में जाए तो तुझे जन्नत याद रहे। तू अपने घर को जन्नत का क्या बना देना? नमूना जन्नत का। और बना क्या दिया औरतों ने आज? अल्लाह ने मिजाज दिया था जन्नत का नमूना बना देना घर को, और बना क्या दिया? आदमी घर में घुसा तो देखा औरत तन तन गुस्से में मुंह लाल, इधर से जा रही है तो बोलती 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 बोलती, उधर से आ रही है तो बोलती बोलती, कभी बर्तन फेंक रही है, कभी गिलास फेंक रही है। आदमी परेशान, या अल्लाह आज हुआ क्या? समझ में बात नहीं। इमाम साहब इधर से चली, बोली इस घर में जब से आई हूँ परेशान हूँ, न जाने क्या मेरी किस्मत थी, मेरे घर वालों ने यहाँ डाल दिया, और मैं तो जब से आई हूँ मैंने कोई सुख नहीं देखा, जब से आई हूँ कोई सुकून नहीं मिला, जब से आई हूँ इस घर में परेशान ही हूँ, आज तक मुझे कोई खुशी का एक लम्हा नहीं आया। बस इधर से बोलती बोलती जा रही है, उधर से बोलती बोलती। अभी तो शोहर को कह रही थी, बीच बीच में 2-4 गालियां बिचौलिया को भी देती है, उसका नहारा पट हो, उसने कराया मुझे यहाँ, वो भी बीच बीच में 2-4 गालियां सुन रहे। घर में अजीब माहौल बना हुआ है, घर में अजीब माहौल बना हुआ है, लोग साफ परेशान हैं। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, अगर हमारे घरों के हालात ऐसे हैं तो समझ लीजिए कि हमने न कुरान को समझा, न मर्ज़िए रहमान को समझा है। जी यही बात है हजरत। कि अल्लाह ने एक जान से पैदा किया। हजरत हव्वा को जब अल्लाह ने पैदा किया, हजरत आदम की आंख खुली, देखा औरत करीब नहीं। अल्लाह ताला ने औरत को पैदा फरमा दिया, हजरत आदम ने आँख खोल के देखा, हजरत हव्वा वहां पर मौजूद है, बैठी हुई है। हजरत आदम ने पूछा कौन? कहने लगी मैं औरत, अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया है। हजरत आदम ने हाथ बढ़ाया छूने के लिए। अल्लाह ने फरमाया आदम हाथ पीछे कर लो, अभी हाथ नहीं लगा सकते, अभी हव्वा को छू नहीं सकते। अर्ज करने लगे मौला ऐ मेरे परवरदिगार, तूने तो हव्वा को मेरे लिए पैदा किया है, या अल्लाह मेरे लिए जब पैदा किया है तो हाथ क्यों ना लगाऊं, हव्वा को क्यों ना छू। ताजदारे मदीना के गुलामों गौर से सुनो, अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ आदम ऐसे हाथ नहीं लगा सकते, पहले तुम्हारा हव्वा के साथ में निकाह किया जाएगा। अरे वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब माशाअल्लाह। पहले मर्द पहली औरत, अल्लाह ने फरमाया छू नहीं सकते जब तक निकाह नहीं होगा, हाथ नहीं लगा सकते जब तक निकाह नहीं होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला फिर निकाह कर दे। आपके हमारे यहाँ शादियां होती हैं, नाजिम साहब की शादी है, इन्होंने सोचा जलसा कराएंगे। शाहनवाज भाई से मशवरा लिया क्या किया जाए, कहने लगे इम्तियाज बरकाती को बुला लो, उसका बयान सुन लेंगे। यही बात है। कई बार सोचा जाता है कि भाई निकाह पढ़ाने के लिए किसी बड़े आलिम दीन को बुला लो, किसी पीर साहब को बुला लो। फिर गांव में भी शोर हो जाता, अरे फलां के निकाह में फलां पीर साहब आए थे,
अरे उसके निकाह में फला हजरत आए थे, ये होते, फला हजरत ने निकाह पढ़ाया था, फला पीर साहब ने निकाह पढ़ाया था। हाय मेरे नौजवानों बुजुर्गों, जरा गौर तो करो, कुर्बान जाओ। पहले मर्द हजरत आदम, पहली औरत हजरत हव्वा, पहला निकाह किसने पढ़ाया? ऐ लोगों, निकाह पढ़ाने वाला कोई और नहीं, परवरदिगार था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। पहला निकाह अल्लाह ने पढ़ाया और दुनिया को मिजाज दे दिया। ये सुन्नत तो मेरे महबूब की है मगर हुक्म मेरा है। पहला निकाह पढ़ा के दुनिया को अल्लाह ने फिक्र दे दी, मिजाज दे दिया। जब भी दो लोगों को, मर्द और औरत को करीब लाया जाएगा, यही तरीका अपनाया जाएगा। पहले उन दोनों का निकाह पढ़ाया जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। अब जब निकाह हुआ तो बात महर की आई। अल्लाह ने फरमाया आदम महर अदा करना पड़ेगा। महर निकाह का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। निकाह में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है महर, जिसको हमारे यहाँ हल्का समझ लिया। कितने लोग हैं जो निकाह अदा करते देते नहीं देते, सोच लेते हैं अरे हमारे घर में आ गई हमारी लुगाई है, क्या करेंगे, देखे देना दो ना। महर औरत का हक है, नहीं दिया तो वहां पे हिसाब देना पड़ेगा, फंस जाओगे इस बात पे भी। और ऐसा नहीं है कि औरत से तुम जाके कह दो कि महर माफ कर दो। अबे तू भिखारी है, फटीचर है, यानी तू महर तो माफ कराने चला गया। कितने महर? 25,000 50,000। तू जाके बीवी से कह रहा है महर माफ कर दो। तूने 1 लाख रुपए जो डीजे में उठा दिए, उस वक्त तुझे ख्याल नहीं आया मुझे 50,000 का महर भी देना बीवी का? भाई क्या कैद लगाई है भाई, वाह। उस वक्त तो तू बड़ा उछल कूद कर रहा था, ठुमके लगा रहा था। महर देने की बारी आई तो बीवी से जाकर बोला माफ कर दो। जब तूने पहले दिन ही हाथ जोड़ लिए तो उसकी नजर में तेरी औकात क्या रह गई? जी 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 बेशक। पहले दिन तूने हाथ जोड़ लिए, औकात खत्म, वैल्यू खत्म। अब तुझे सारी जिंदगी हाथ जोड़ने पड़ेंगे। फर्स्ट रिएक्शन इज द लास्ट रिएक्शन। क्या बात है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन जो होता है इंसान का, वही आखिरी होता है। बेशक। पहली बार में आप जैसा किसी के सामने जा रहे हो, वही आखिर तक उसकी नजरों में रहोगे। तो अब मर्जी आपकी, आप बीवी की नजर में भिखारी बन के रहना चाहते हैं या बीवी की नजर में इज्जत वाले बन के रहना चाहते हैं? इज्जत वाले। बीवी के आगे हाथ जोड़ के रहना चाहते हैं या हाकिम अल्लाह ने बनाया हाकिम बन के रहना चाहते हैं? मर्जी हाकिम। तो हाथ न जोड़े, भीख ना मांगे, ये ना कहे माफ कर दे। अरे उसका हक है, दीजिए ना उसको। और ये भी नहीं हो सकता कि आज दिया कल ले लिया, बोले चल दे तो दिया था, कल अब ना मुझे ही दे दे। जी उसकी मर्जी है, वो दे ना दे, वो कुछ भी करे। अच्छा ये भी नहीं कह सकते कि तू क्या करेगी इनका, ये भी नहीं कह सकते। वो अगर चाहे, मान लो उसके दिमाग में आया कि मैं तो ये 50,000 मेरा महर है, मैं तो इन 50,000 का जो है घूमना फिरना करूंगी और महंगे महंगे खाने खाऊंगी, तो तुम ये नहीं कह सकते कि पैसे क्यों उड़ा रही है। उसका है, वो चाहे जो। हाँ इतना कह सकते हो कि शरीयत में बेजा फजूल खर्ची जो है वो इसराफ के जुमरे में आता है, लिहाजा ये गलत है। तेरा पैसा है, इस्तेमाल सही से कर ले। बेशक। गलत जगह पे इस्तेमाल करने को तो कह सकते हो कि गलत जगह इस्तेमाल मत कर, मगर वो चाहे, वो कहे कि मुझे अपने कानों की बालियां चाहिए, इन पैसों से खरीदूंगी, उसकी मर्जी, उसका पैसा, खरीदे, मालिक है उसकी।
वो चाहे कि इस पैसे से मैं ये काम करूंगी, कर ले, उसकी मर्जी। वो कहे मैं मोबाइल खरीदूंगी, इस पैसे खरीद ले, तेरी मर्जी, तेरा पैसा। आप नहीं हो सकते डायरेक्शन देने वाले कि नहीं तू इस पैसे से ये कर ले, वो कर ले, नहीं। हाँ, गौर से सुनिए, मेहर जरूरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम मेहर अदा करना पड़ेगा। अर्ज करने लगे या अल्लाह मैं क्या दूंगा, मेरे पास क्या है, कौन सी दौलत है मेरे पास, क्या दूं। अल्लाह ने फरमाया आदम तुम्हें कोई दौलत देने की जरूरत नहीं है, ऐसा करो मेरे महबूब पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, क्या बात है। यानी अल्लाह ने हुक्म दिया आदम दुरूद पढ़ लो मेरे हबीब पर, मेहर अदा हो जाएगा। सुनो सुनो, जितनी ये इंसानियत है दुरूदे पाक का सदका है। बेशक, आए हाय, क्या बात है भाई, वाह। क्योंकि हजरत आदम और हव्वा के निकाह में मेहर दुरूद शरीफ था। अगर ये दुरूद ना होता तो ये इंसानियत ना होती। पता लगा आदम और हव्वा के निकाह में भी अल्लाह ने दुनिया को बता दिया है, दुनिया वालों आदम और हव्वा के जरिए इंसान को इंसानियत का सिलसिला जरूर आगे बढ़ाया जाएगा, मगर इस सिलसिले को बढ़ाने की असल वजह यह है कि मैं अपने महबूब के सदक़े में इस इंसानियत को और इस कायनात को फरोग दे रहा हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह, हलाली, क्या बात है, वाह। क्योंकि मेहर के बाद ही जो बच्चा, मेहर अदा करने के बाद निकाह में निकाह हो गया, मेहर अदा करने के बाद में फिर मियाँ बीवी के मिलने से जो बच्चे दुनिया में आएंगे वही हलाली कहलाएंगे। तो जितने हलाली हैं वो दुरूद पाक से मोहब्बत करते हैं, जितने हरामी हैं वो दुरूद पाक से चिढ़ करते हैं। बेशक, है, क्या बात है। तवज्जो फरमाइए, अब आगे बढ़िए। हजरत आदम और हव्वा का अल्लाह ने निकाह कर दिया, मेहर अदा हो गया। अल्लाह ने क्या फरमाया, कुरान है सुनिए। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने फरमाया वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। सुभान अल्लाह। ऐ आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। निकाह हो गया, अल्लाह ने जन्नत में भेज दिया, जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अरे भैया बैठ जाओ, ये बड़ी आफत है। एक चिड़िया भी उड़ के पीछे से चली जाएगी ना तो तमाम के तमाम पीछे। अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल फरमा दिया, आदम और हव्वा को जन्नत में रहो। पहला निकाह, निकाह की अहमियत दुनिया को अल्लाह ने बता दी। अब इसके आगे जरा सा बढ़िए, ये तो निकाह की अहमियत हो गई, दुनिया को पता लग गया मर्द और औरत जब भी करीब आएंगे निकाह जरूरी है, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं होता। झूठी फरेबी मोहब्बतें सब बेकार, सिर्फ निकाह के बाद मोहब्बत जायज होती है, और वो निकाह के बाद जो मोहब्बत जायज होती है वही आगे की मोहब्बतों को जन्म देती है। सुभान अल्लाह। उस निकाह की वजह से औलाद हुई तो माँ बाप को औलाद से मोहब्बत, फिर ये जो बच्चे हुए इन्हें अपने माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत तो उनके भाई बहनों से भी मोहब्बत, उनके रिश्तेदारों से मोहब्बत, इधर इनको मोहब्बत उधर उनको मोहब्बत। मोहब्बत का सिलसिला ही निकाह के जरिए शुरू होता है।
अच्छा, अब तो साहब ये है कि नाजिम भाई का रिश्ता हुआ होगा पहले, फिर साहब आना जाना देखना दिखाना मंगनी रस्म ये वो, उसके बाद में साहब शादी का दिन मुकर्रर कर दिया गया, शादी। ठीक है जी, आसान है अब शादियां करना, इतना आसान है, लोग झूठ बोल बोल के कर लेते हैं। बिचौलिया इतना झूठ बोल रहे हैं आजकल, गुमराह कर देते हैं। और उनसे कहो कि झूठ मत बोलो तो यूं कहते हैं अरे मौलाना बात तो सही है, और शादी ब्याह के मामले में थोड़ा सा झूठ बोलना ही पड़ता है। बोले वो रिश्ते जमते नहीं अगर झूठ न बोले तो। 5 बीघा जमीन अगर किसी के पास है तो सीधा 50 बीघा बता के रिश्ता करा देंगे। ये तो रिश्ता कराया, कपड़े लिए, नाश्ते मारे, रफू चक्कर अब तुम झेलते रहो, दोनों आपस में लड़ते रहना। अरे यारो 50 बीघे बताई थी, 5 ही बीघे हैं। लड़का दिल्ली में काम करता है, क्या बोले सिलाई का, मगर यहां बताया मैनेजर है बहुत बड़ी कंपनी में। कोई सऊदी चला गया बकरियां चुगाने तो यहां बता रहे हैं कंपनी में सुपरवाइजर है। अल्लाह, झूठ बोल बोल के रिश्ते, यही बात है। बहुत झूठ बोला जा रहा है, मगर सुनो मेरे भाइयों, सच बोल के रिश्ते किया करो। जिस रिश्ते की बुनियाद में सच होगा उसमें कभी कड़वाहट पैदा नहीं हो सकती है। बेशक हक बात है। सब खुला हुआ रहना चाहिए, साफ, आगे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। खैर बड़ा आसान है, जैसे भी होता है लोग शादी